पंजाब हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन का फ़ैसला आया है वो बहुत ही एक वेलकम स्टेप है। शायद थोड़ा-सा लेट है लेकिन अच्छी बात है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है। लेकिन अब हमें आगे की सोचनी है कि लॉकडाउन जब होता है तो उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाता है? ये कैसे इंश्योर किया जाता है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो उस लॉकडाउन से मुतासिर मनफ़ी तरीके से ना हो और ओवरऑल जो सोसाइटी है वो इस लॉकडाउन से पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट हो। ये चीज़ इंश्योर करने के लिए 2 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए और लोग इस पे अमल दरामद करें। इसके अंदर जो एक रुकावट मैं देख रही हूँ वो शायद ये है कि हुकूमत ने पूरी तरह इस वक्त जो अगला हमारा जुमा आ रहा है जिसमें जुमे की नमाज़ होगी, शायद उसके लिए पूरी तरह उलेमा को ऑन बोर्ड इस वक्त नहीं लिया और अब हमें ये देखना पड़ेगा अगले जुमे तक कि किस तरह से लोग जो है वो इस पाबंदी को फ़ॉलो करते हैं कि वो अपने घरों के अंदर जो है वो जुमे की नमाज़ अदा करें। क्योंकि ईरान के अंदर हमने ये देखा कि लॉकडाउन जो है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस थी वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई कि हुकूमत जो है वो लोगों को श्राइन्स और मसाजिद में जाने से दूर रखने में नाकाम हुई। तो लॉकडाउन को पूरी तरह इन्फोर्स करना, पुलिस की मदद लेना, उलेमा की मदद लेना और जनरली सोसाइटी को ऑन बोर्ड लेना उसके ऊपर शायद बहुत ज़रूरी है। और ये इस लॉकडाउन के ऊपर शायद एक सवालिया निशान पैदा करता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि लॉकडाउन करने से पहले जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जो डेली लेबरर्स हैं, जो वेज अर्नर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा गरीब तबका है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा इससे, उनके रिलीफ के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया जाना चाहिए था। इसको इंश्योर करने के 2-3 ही तरीके हैं। या तो एक तरीका ये है कि आप सरकारी और निजी जो बिज़नेसेस हैं उनके ऊपर एक कड़ी नज़र रखी जाए कि बिला वजह किसी एम्प्लॉई को शॉर्ट रन के अंदर अपनी नौकरी से महरूम ना किया जाए या निकाला मत जाए। दूसरा ये तरीका है कि जो डेली वेज लेबरर्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए किसी भी इदारे के थ्रू, बिस्प के थ्रू या एहसास प्रोग्राम के थ्रू कोई प्रॉपर गारंटी दी जाए कि अगले 2 हफ़्ते या अगले 1 महीने के लिए उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो उसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। और इसके लिए तीसरी एक बहुत अहम चीज़ जो हुकूमत को करने की ज़रूरत थी वो फ़लाही इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन, सिविल सोसाइटी के साथ कोऑर्डिनेशन और इस तरह के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प कर रही हैं, जो चैरिटी कर रही हैं इस वक्त, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होती, कोई ऑफिशियल हेल्पलाइन सेट की जाती जिसके थ्रू जो लोग हेल्प देना चाहते हैं इस तरह के मुतासरीन जो तबके हैं वो उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा की जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में लॉकडाउन आना एक वेलकम स्टेप था, लेकिन शायद कहीं हुकूमत उसकी प्लानिंग के अंदर कहीं ना कहीं जो है कुछ लूप होल्स हैं और अल्लाह ना करे अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि कुछ ऐसे तबके हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हुई तो सिचुएशन जो है वो राइट्स की तरफ भी जा सकती है, वायलेंस की तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए शायद हुकूमत को पुश करने की ज़रूरत है कि लॉकडाउन के मौके पर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और जो मुतासरीन तबके हैं उनके लिए प्रॉपर इक़दामात जो है वो किए जाए और हमारे साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें ये बताया जाए कि हेल्थ केयर के लिए कितने फ़ंड्स डाइवर्ट हो रहे हैं, इमरजेंसी फ़ंड क्या बन रहा है, डेली लेबरर्स के लिए क्या रिलीफ पैकेज ऑफ़र हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर शायद एक ज़्यादा डिटेल्ड प्लान आना ज़रूरी था।